ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि रिस्ट के साइड, जो अंगूठे के साइड रिस्ट होता है, इसमें या अंगूठे के बेस एरिया में यदि पेन होता है तो इसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसमें कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या होगा। और दोस्तों, इसमें मैं 6 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। जो एक्टिविटी करना है उसको कैसे मॉडिफिकेशन करें, फर्दर इंजरी से कैसे बचें और कौन सा स्प्लिंट यूज करना है, इसके विषय में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्या होती है, किस वजह से होती है, इसको फिजियोथेरेपी में फिजिकल टेस्ट से कैसे पता कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ड्यूकेरियन टेनोसाइनोवाइटिस है कि नहीं है, इसके विषय में जानने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में, टोटल फोकस करते हैं 3 चीज़ पे कि इसमें क्या सपोर्ट यूज़ करना है। तो दोस्तों, यदि सपोर्ट की मैं बात करूं तो थंब स्पाइका सपोर्ट होता है जो कि हम ड्यूकेरियन टेनोसाइनोवाइटिस में यूज करते हैं, और भी कई सारे रिस्ट थंब सपोर्ट के नाम से भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, और कई मॉडिफाइड स्प्लिंट आ गए हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि इसको सपोर्ट देना और ऊपर नहीं लाना। तो दोस्तों, ये बात आती है कि कितनी देर बांध सकते हैं। तो 4 से 6 घंटे जब आप वर्किंग कंडीशन में हैं तो आप इसको बांध लेंगे। लेटते वक्त आराम से इसको छोड़ देंगे, रेस्ट पोजीशन में इसको नहीं बांधना है, और 2 से 4 हफ्ते तक आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है दोस्तों कि इसमें एक्सरसाइज कब करें और कहाँ एक्सरसाइज का रोल है और कहाँ बचाव का रोल है। तो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक नहीं होता है, क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर से होती है। कि कम प्रॉब्लम है तो केवल एक्सरसाइज से और हॉट पैक से ठीक हो जाएगा। तो यदि बहुत ज़्यादा मॉडरेट है, ऐसे कंडीशन में कई बार दवाओं का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन फिजियोथेरेपी की कुछ मशीनें हैं, जैसे कि हाई इंटेंसिटी लेजर थेरेपी हो गया, अल्ट्रासोनिक थेरेपी हो गया, लॉन्ग वेव थेरेपी हो गया, हाई वोल्टेज करंट थेरेपी हो गया। ऐसे और भी कई सारी मॉडलिटीज़ हैं जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ में हम एक्सरसाइज थेरेपी लेते हैं, और दोस्तों हमेशा एक्टिविटी को मॉडिफाई करने पे ध्यान रखते हैं। यदि दोस्तों बताओ एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के लिए, तो ये जानना जरूरी है कि किस चीज़ से प्रॉब्लम बढ़ती है। तो एक रीड यदि हम बना लें, READ, R से हो गया दोस्तों रिपीटेशन, कि यदि किसी भी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा रिपीट करेंगे जिससे कि थंब पे लोड आ रहा है, जैसे मोबाइल आप चला रहे हैं, स्टेपलर पिन यूज कर रहे हैं, बेबी को कैरी कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। यदि एक्सर्ट ज़्यादा करेंगे, E फॉर एक्सर्ट, यदि बहुत ज़्यादा देर तक आप एक्सर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। या फिर यदि ऑकवर्ड पोजीशन, ऐसा पोजीशन ले काम करने के लिए जिससे कि इस पे लोड ज़्यादा हो, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन, D फॉर ड्यूरेशन, यदि लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इससे बचने के लिए हमारा 4R रूल है, जिसमें कि रिमूव, रिप्लेस, रिड्यूस एंड रेस्ट। तो सबसे पहले यदि रिमूव की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो हम लोग दिन भर में करते हैं जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हम मॉपिंग करते हैं, या घर में काम करने के दौरान बहुत सारी एक्टिविटी, स्क्रूइंग मूवमेंट वगैरह करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड की बात आती है रिप्लेस करने की। तो जैसे आप वेजिटेबल में बीट रूट को या जो भी हैवी वेजिटेबल्स है उसको हाथ से चॉपिंग करते हैं, उससे आपके थंब पे ज़्यादा रोल आता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम मिक्सी जैसे होता है वेजिटेबल के लिए, उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको ईजिली हम वेजिटेबल्स निकाल सकते हैं और उसको कटिंग कर सकते हैं। थर्ड की बात करूँ दोस्तों रिड्यूस के लिए, कि क्या ऐसा करें जिससे कि एक्टिविटी और कम हो जाए। जैसे कि आप पेन पकड़ के लिखते हैं, तो यदि पेन पकड़ के हम लिखते हैं तो थंब पे ज़्यादा लोड आता है। ऐसे कंडीशन में यदि पेन के ऊपर थोड़ा सा हम कपड़ा लपेट दें और उसकी डायमीटर चौड़ा कर दें तो हाथ पे लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कपड़ा निचोड़ने में बहुत ज़्यादा लोड आता है, तो यदि उसको हमें रिड्यूस करना है तो हम वॉशिंग मशीन में उसको ईजिली वॉश कर सकते हैं, उसमें रिंजिंग कर सकते हैं। फोर्थ दोस्तों रेस्ट, जितना रेस्ट देंगे उतनी अच्छी रिकवरी आएगी। दोस्तों, यदि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करूं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में दोस्तों इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक्सरसाइज थेरेपी एंड मैनुअल थेरेपी। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों, टेंडन के केसेस में कई सारे ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं जिसमें देखा गया है कि यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा इन्फ्लेमेशन कम होता है,
हमारा इम्प्रूवमेंट फास्ट होता है, मसल को स्ट्रेंथ होने में हेल्प मिलती है, जिससे कि एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है और रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। जो बार बार प्रॉब्लम होती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो यदि मैनुअल थेरेपी की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें हम लोग मीडियल ग्लाइड बोलते हैं कार्पल का, जिसमें MWM बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग ग्लाइड देते हैं जिससे कि थोड़ा ये रिलैक्स हो जाए। इसके अलावा ट्रांसफ़र फ्रिक्शन मसाज होता है जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि ये हमारे टेंडन है तो इस पे इजीली हम लोग ट्रांसफ़र फ्रिक्शन मसाज करते हैं। इसके अलावा कुछ फेसिया रिलीज़ करते हैं दोस्तों, जैसे कि आराम से ऐसे ले लिया और आराम से थंब को लेके ये नीचे की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे। इतना करेंगे कि पेन न हो। थंब को पहले लगा लिया और हल्का सा रेडियल साइड, ये पेन फ्री होना चाहिए दोस्तों। ये थंब ऊपर रखा और यहाँ से ऐसे घुमाते हुए इस तरह से हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि एक्सरसाइज में कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं देना है, कोई भी झटका वाला मूवमेंट नहीं करना है, ओवर स्ट्रेन नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पेनफुल ना हो, इसका हमेशा ध्यान रखना है। अब बात आती है 6 एक्सरसाइज की। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है जिसमें थंब लिफ्ट, आराम से हाथ को रख लेंगे और जो आपका पाम है ये अप साइड फेसिंग रहेगा और इस थंब को नीचे उंगली के पास और फिर थंब को करते वक्त ये ध्यान रखेंगे पेनफुल नहीं होना चाहिए। उतना ही मोबिलिटी करनी है जितना कि पेन फ्री हो, बहुत स्ट्रेन नहीं देना है। ये ऊपर की तरफ उंगली की तरफ भी लाना है दोस्तों और दूसरा इस हाथ का जो थंब है ना इंडेक्स फिंगर से अवे भी ले जाना है और इतना ले जाना है जितना कि ये आराम से हो जाए। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज हो गई, 10 रिपीटेशन करना है। सेकेंड एक्सरसाइज में दोस्तों अपने थंब को और इंडेक्स फिंगर को आपस में सटाएंगे और बाहर की तरफ ले जाएंगे, सटाएंगे और बाहर की तरफ ले जाएंगे। ये बाहर की तरफ ले जाते वक्त ध्यान रखेंगे इतना ही पीछे स्ट्रेन देना है कि पेन ना हो। थर्ड एक्सरसाइज की नंबर आई दोस्तों, जिसमें कि थंब को अंदर की तरफ लेंगे और अपने हाथ को बाहर की तरफ ले जाएंगे, यानी कि इसको डेविएशन की तरफ ले जाएंगे और जेंटल स्ट्रेच देंगे। मतलब ओवर स्ट्रेन नहीं होना है और पेनफुल नहीं होना है, आराम आराम से इसको मोबिलाइज करनी है। ये 3 हमारे बेसिक एक्सरसाइज हो गए दोस्तों। अब थोड़ा बेटर हम करेंगे रेजिस्टेंस के साथ। उसके लिए जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये जेली वाली कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसका नाम ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट का लिखा हुआ है जो आपको इजीली मिल जाएगा, जिसमें कि अपने फिंगर को इसमें लगा दिया और लगा करके थंब को लगाया और दोस्तों थंब को इतना ही फैलाना है कि इस एरिया में पेन ना हो, यानी कि केवल एक्टिवेट करना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स कर देना है। फैलाना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स कर देना है। नेक्स्ट में दोस्तों इसको अंदर की तरफ कर लेंगे। तो इसमें जैसे आपको बॉल दिख रहा है, ये बॉल भी अंदर होगी और इसको दबाना है, दबा के 5 सेकेंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स छोड़ना है। दबाएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों डंबल इजीली घर पे मिल जाएगा, तो डंबल लें और डंबल लेके और इसको 1 kg से स्टार्ट करें, जिसमें कि हाथ को नीचे के तरफ दोस्तों धीरे 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 जाने दें। ये ध्यान रखें कि नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ऊपर लाने के लिए पहले अपने हाथ के सपोर्ट से ऊपर की तरफ लाएं, ऊपर खुद से दूसरे हाथ से लाएं, फिर ग्रेजुअली धीरे 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 इसको नीचे जाने दें। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि हमारी धीरे धीरे मसल में धीरे बेटर होने लगेगा और ग्रेजुअली धीरे से हम लोड इसको बढ़ा सकते हैं। और लोड बढ़ाने में हम क्या करेंगे कि इस तरह का रेजिस्टेंस बैंड खरीदेंगे और रेजिस्टेंस बैंड को दोस्तों नीचे पैर से टाई कर लेंगे और टाई करने के बाद सेम इसी तरह टेबल पे ऐसे पकड़ के रखेंगे और इसको उठाते वक्त दोस्तों अपने हाथ से उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे। तो ये रेजिस्टेंस बैंड है, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएगा। फिर अपने हाथ से उठाया, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बढ़ने लगेगा और हमारी मसल की स्ट्रेंथनिंग बेटर होने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों ग्रिपर हर घर में लगभग मिल जाता है। तो जैसे ये ग्रिपर है, इसमें अपने हाथ को लगाएं और इसको अंदर की तरफ पुल करें, 5 सेकेंड होल्ड करें
और देन रिलैक्स करें। इसमें भी ध्यान रखें कि इतना ही रेजिस्टेंस लें कि इस एरिया में पेन नहीं हो। एक स्ट्रेस फील होता है बट पेन नहीं होना चाहिए। यदि पेन हो रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक्सरसाइज हमारी रॉन्ग हो रही है। और एक्सरसाइज करने के बाद दोस्तों इस पे आइस पैक की आप सिकाई कर सकते हैं, या फिर जो मैं पहले बोल रहा था कि यहाँ पे अपने थंब पे उंगली को ऐसे लगाएं और रख के ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आएंगे। बट ध्यान रखें कि ये इतना दबाव और इतना नीचे नहीं जाना चाहिए कि ये पेन हो, और इसकी स्पीड बहुत ही स्लो रखनी है। तो इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं, इसको रिलीज़ कर सकते हैं और आइस पैक से सिकाई कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक्सरसाइज में कोई जर्क नहीं आए, और यदि एक्सरसाइज से पेन बढ़ रहा है तो हमेशा ध्यान रखें कि नियर बाई किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, उनसे एग्जामिन कराएं और देन एक्सरसाइज प्लान करें। और दोस्तों यदि बहुत सीवियर कंडीशन है तो पहले आप आर्थोपेडिक से मिलें या फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके मिलें, और इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ में हीलिंग के लिए मेडिसिन लें और इलेक्ट्रोथेरेपी लें। उससे ये धीरे धीरे काफ़ी आराम मिल जाएगा और फिर आप धीरे से एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।